So good morning, students. Today we are going to take up one more important topic from the hydrox containing oxygen containing compounds, that's chemical properties of ethers. कल हमने पढ़ा था about the preparation, जिसमें हमने सबसे important preparation जो ethers की जाती है, that's from Williamson method. And today we are going to take these chemical properties. जो ईथर है, ईथर एक्चुअली रिलेटिवली इनर्ट होता है, बिकॉज जो उसमें ऑक्सीजन होता है, एक्टिव साइट, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें कोई एक्टिव साइट फॉर द रिएक्शन नहीं होता है, अनलाइक हाइड्रोक अल्कोहल जिसमें OH होता है, दैट्स एक्टिव साइट हाइड्रोजन, या फिनॉल होता है उसमें भी एक्टिव साइट होती है, बट इट इज रिलेटिवली इनर्ट. सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये बेसिस के साथ या डाइल्यूट एसिड्स के साथ या कोई अगर हम ले लें रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट स्टिल इट शोज सम रिएक्शंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ दिखा सकता है. सो द फर्स्ट रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू टेक अप इज रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बीइंग एन एसिड, सो अगर इस ईथर को रिएक्शन करनी है एसिड के साथ, सो इट हैज टू हैव अ बेसिक नेचर समवट. सो ये बेस एक्ट करना चाहिए सो दैट वी विल हैव अ रिएक्शन विद एन एसिड, तो ताकि हमारे पास कुछ सॉल्ट्स आ जाए. सो ऑक्सीजन पे अगर आप देख सकते हो, ईथर के ऑक्सीजन पे ROR जो कि इथीरियल ऑक्सीजन ये वाला है, यहां पे आप देख सकते हो कि वी हैव अ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन. लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, दिस लोन पेयर कैन बी डोनेटेड. This lone pair donating power of this ether makes it a Lewis base. Lewis base. So Lewis base है ये ether. ये base है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इसका लोन पेयर यहाँ प्रोटॉन के साथ, HCl के प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा, हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जा रहा है. ये तो बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर, रादर प्रोटोनेटेड ईथर, और यहाँ आ जाएगा इन आयनिक एसोसिएशन, इसका क्लोराइड आयन रह जाएगा. सो इट इज डाई अल्काइल ऑक्सोनियम. OH विद द पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीजन, जब भी पॉजिटिव तो ऑक्सोनियम कहलाता है. डाई अल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. सो दिस इज डाई ऑक्सोनियम क्लोराइड. द सेम वे द ईथर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज ऑल्सो एन एसिड. सो और एक रिएक्शन हो जाएगा, दैट्स डाई अल्काइल, या यहाँ पे हमने मिथाइल लिया है अल्काइल की जगह. सो इट इज डाई मिथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. HSO4 नेगेटिव इज हाइड्रोजन सल्फेट. सो नटशेल में एक एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. द सेकंड रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. हमारे पास एसिड है BF3. हमारे पास ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ईथर लुईस बेस एक्ट करता है. अगर ईथर लुईस बेस है तो ये हमेशा लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें दे सकता है. वी कैन हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो व्हेनेवर देयर इज अ लुईस बेस एंड अ लुईस एसिड, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है. सो वी हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. अब देखो, लुईस बेस होती है वो केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, एट द सेम टाइम देयर मस्ट बी सम केमिकल स्पीशीज which can accept the electron pair, and acceptor of electron pair is known as Lewis acid. So Lewis acid is acceptor of electron pair, या हम कह सकते हैं electron pair acceptor. Electron pair acceptor is Lewis acid, and Lewis base क्या होता है? electron pair donor. आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज लुईस एसिड. सो यहां देखें BF3 में बोरान इज हैविंग एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. सो इट कैन इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो जो आपको दिखता है यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए. तो डाइअल्काइल बोरान ट्राइफ्लोराइड इथरेट मॉलिक्यूल बन जाता है. द सेम वे अगर हमारे पास कोई और लुईस एसिड जैसे RMgX, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जिसको हम कहते हैं, RMgX इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड ये भी बना सकता है. द सेम रिएक्शन आप ट्राई कर सकते हो, ये भी लुईस कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है विद दिस. एंड देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने पढ़नी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है द कम्प्लीट एग्जामिनेशंस और कंसर्न मेनी टाइम्स ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन आस्क्ड. सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. जो ईथर में जो बॉन्ड होता है, ईथर अगर आप देखोगे वी हैव ROR
या हम कह सकते हैं COC। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका क्लीवेज हम कैसे करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन ये वाला टूटेगा कि ये वाला टूटेगा और कैसे टूटता है, तो वही देखना है। एक्चुअली दूसरा रिएक्शन जो दिखाता है ये, दैट्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सो इफ यू हैव ROR प्लस HX कंसंट्रेटेड लेते हैं हम, हाइड्रोजन हैलोजन एसिड है ये, हैलोजन एसिड 373 केल्विन पे, तो हमें मिलता है अल्कोहल और मिलता है अल्काइल हैलाइड। सो इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करूंगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैकेनिज्म देखें कि कैसे ईथर HX या HI या HBr के साथ मिलके हैलोजन एसिड्स के साथ मिलके अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। सो पहला हम तो जान चुके हैं कि जो ईथर है ये लिविस बेस है। अगर लिविस बेस है तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटोनेट हो सकता है। प्रोटोनेट होने का मतलब है ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर सकता है। So this lone pair attacks on the H positive proton and forms this which is called oxonium ion। यहां देख सकते हो आप, जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इट्स नोन एज oxonium ion। सो oxonium ion बनाता है एंड लीविंग ग्रुप यहां जो है दैट्स I नेगेटिव, जो यहां से निकल रहा है दैट्स I नेगेटिव, जो I नेगेटिव निकल गया। जो I नेगेटिव है ये एक गुड लिविंग ग्रुप होने के साथ साथ एक बेटर न्यूक्लियोफाइल भी है। ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करेगा वापस। अब अटैक कहां पे करेगा, वी हैव टू साइड्स नाउ। यहां पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज इट इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये अटैक कर सकता है इस अल्काइल ग्रुप पे भी और इस अल्काइल ग्रुप पे भी अटैक कर सकता है। ये लेस बल्की मीन्स लेस क्राउडेड मीन्स छोटा होने की वजह से यहां पे आयोडीन को अटैक करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप बल्कियर होने की वजह से, मोर मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से थोड़ा क्राउडेड फील करेगा आयोडीन यहां पे आके। तो इसका मतलब है आयोडीन उस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा विच इज लेस सिटेरिकली हिंडर्ड। केमिस्ट्री लैंग्वेज में वी कैन कॉल इट सिटेरिक हिंड्रेंस। सिटेरिक हिंड्रेंस मीन्स कि कहां से आसान क्राउडिंग या जहां से कम होगी वहां से कम सिटेरिक हिंड्रेंस होती है, और क्राउडिंग जहां पे ज्यादा होती है, बल्कीनेस जहां पे ज्यादा होती है, वहां पे सिटेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। सो आयोडाइड जो है आपका न्यूक्लियोफाइल वो प्रेफर करेगा छोटे अल्काइल ग्रुप पे अटैक करना है एंड फॉलो करेगा एक मैकेनिज्म जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, SN2 मैकेनिज्म विच इज बैक साइड अटैक, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन जिसमें होता है। So iodide is a nucleophile and it prefers to attack small alkyl group due to steric hindrance। याद रखना है आपको। and displaces the alcohol molecule by SN2 mechanism। mechanism कौन सा फॉलो होता है, SN2। so iodide attacking on the small alkyl group, that's methyl over here in place of ethyl, and making this electron pair between carbon and oxygen shift towards oxygen। so this is our cleavage, this is carbon oxygen cleavage जो हो रहा है यहाँ पे, और हमारे पास आ रहा है एक ट्रांजिशन स्टेट बन के जिसमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द बॉन्ड्स है एंड वी हैव अल्काइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल एज द मॉलिक्यूल्स। अब अगर रिएक्टिविटी देखी जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड विल बी मोर रिएक्टिव बिकॉज जो ये बॉन्ड है HI का इट्स वीकर, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये मोर एसिडिक भी बन जाता है, उसकी वजह से इजिली प्रोटॉन देता है। सो जो इनमें से इजिली प्रोटॉन देगा, क्योंकि फाइनली हमें प्रोटोनेशन करनी है, वो ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है। सो इट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उतना रिएक्टिविटी ज्यादा है, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन टर्न बेस्ड ऑन ईज ऑफ H पॉजिटिव रिमूवल। जितना आसानी से हम H पॉजिटिव रिमूव कर पाएंगे उतना आसानी से उतना वो ज्यादा एसिडिक होता है, और दैट ईज ऑफ H पॉजिटिव रिमूवल डिपेंड्स ऑन, इन टर्न डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ। सो आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है लेकिन आप याद रखेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर बेस्ड ऑन इज बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। जो ज्यादा एसिडिक है वो प्रोटॉन आसानी से देता है। सो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ईज ऑफ प्रोटॉन रिमूवल पे डिपेंड करती है, और ईज ऑफ प्रोटॉन रिमूवल खुद बॉन्ड लेंथ बिटवीन HI, HBr और HCl पे डिपेंड करती है। तो HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, वीकर बॉन्ड है तो आसानी से प्रोटॉन देगा। अब इंपॉर्टेंस है यहाँ पे साइट ऑफ क्लीवेज की। जो आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स में जो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द अल्काइल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होने की वजह से आपको अब देखना पड़ेगा। ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, ये अल्काइल ग्रुप यहां से आइसोप्रोपाइल है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पे भी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पे भी है। विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज गोइंग टू बी क्लीव्ड, इज गोइंग टू बी ब्रोकन, डिपेंड्स ऑन कि आपका जो मैकेनिज्म है वो कौन सा फॉलो हो रहा है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द बल्कीनेस ऑफ दीज अल्काइल ग्रुप्स।
सो अगर आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, आफ्टर द प्रोटोनेशन आपके पास आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंड, दिस इज अ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप प्राइमरी एंड सेकेंडरी है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा, इट्स SN2 मैकेनिज्म इज फॉलोड, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। अगर क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स, SN2 मैकेनिज्म विल बी फॉलोड। सो SN2 मैकेनिज्म में जब भी ऑक्सोनियम आयन कैटायन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, उसके बाद आयोडाइड हमेशा उस अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा विच इज स्मॉलर इन साइज, दैट्स लेस बल्कियर अल्काइल ग्रुप, दैट्स इन दिस केस इट विल बी मिथाइल। एंड आपका जो अल्काइल आयोडाइड बनेगा वो हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप से आएगा, आपका अल्काइल आयोडाइड, दैट्स दिस लाइक यहां पे हमारे दो अल्काइल ग्रुप है, एसोप्रोपाइल एंड दिस इज मिथाइल, लेकिन जो अल्काइल आयोडाइड बनता है दैट इज फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, मीन्स smaller alkyl group will always yield alkyl halide as the product. I hope it is clear. And अगर आपके पास टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे यहां पे देखो इट्स अ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, कार्बन 3 और कार्बन के साथ है, एंड इट्स अ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। जब भी आपके ईथर में टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होगा तो द फॉलोइंग मैकेनिज्म जो फॉलो करेगा मैग्नेट विल बी SN1, और SN1 में आप जानते हो एक खास बात है, दैट्स कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। सो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन हमेशा हम वो बनाना चाहेंगे जो ज्यादा स्टेबल हो, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, अगर ये देखो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, तो टर्शियरी अल्काइल और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में अगर हमें कार्बोकैटायन बनाना है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म इट फ्रॉम टर्शियरी अल्काइल ग्रुप विच इज मोर स्टेबल, स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सो पहला स्टेप आफ्टर द ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन होगा SN1 मैकेनिज्म, जहां पे बनेगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। सो यहां कार्बोकैटायन बन गया, दैट्स टर्शियरी कार्बोकैटायन, और साथ ही साथ हमें अल्कोहल मिल रहा है छोटे अल्काइल ग्रुप से, दैट्स मिथनॉल मिल रहा है। एंड फाइनली आफ्टर द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देयर इज अ सेकंड स्टेप विच विल बी फास्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है जहां पे कार्बोकैटायन बनता है दैट विल बी स्लो, बिकॉज दिस इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। एंड फाइनली आयोडाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके हमें जनरेट करेगा अल्काइल आयोडाइड, लेकिन यहां पे अल्काइल ग्रुप अगर आप देख सकते हो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है आउट ऑफ द 2। सो यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे कॉन्सेप्ट SN1 में आता है कार्बोकैटायन का। द मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन, द मोर इजिली द रिएक्शन विल टेक प्लेस, द मोर रैपिडली द रिएक्शन विल, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, एंड फाइनली आपका अल्काइल आयोडाइड बनेगा हमेशा बड़े वाले अल्काइल ग्रुप से। सो आई होप इट्स क्लियर, एंड द रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।